नमस्कार। एक बार फिर से मेरे उड़ने वाले आकाश में उड़ने का सपना देख रहे मेरे एयरफोर्स वालों का स्वागत है मेरे वर्दी का दीवाना का। दोस्तों, आज अपन एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट में जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके 7 से 8 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे। तो मैं वो टॉप 50 प्रश्न लेके आ चुका हूं मेरे वीरे, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पूरी क्लास जरूर देखें। अगली 15 से 20 मिनट में अपन पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही शानदार से आपको ट्रिक से समझाने वाला हूं। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और पहला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आप सबको पता दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। यदि आपको पूछे दोस्तों जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई थी। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, यानी पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है, तो ये दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी साहब की पुस्तक हो जाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी साहब को दोस्तों आपको पता है 2024 में भारत रत्न भी दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, सूर्य मंदिर को। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है और ये उड़ीसा में है। ये दोस्तों कहां पर है, ये उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी मत करके आना है आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू करके आना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय नेशनल टूरिज्म डे आपको याद रखना है 25 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 10 दिसंबर को 10 जनवरी को 12 जनवरी को मनाया जाता है यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस याद रखना आपको, ठीक है। और 4 फरवरी को मनाया जाता है कौन सा, वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं दिवस के काफी प्रश्न लेके आया हूं, एक लगभग 2-3 प्रश्न है इस आपके सीरीज में, क्योंकि दिवस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछला पेपर मैंने देखा है। विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंदवंश का संस्थापक, हिस्ट्री का प्रश्न भी काफी पूछे गए हैं, तो महापद्मनंद हो जाएंगे नंदवंश के संस्थापक, और मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ये ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है, ओडिशा का एक जिला पड़ता है मयूरभंज, आपको याद रखना है। और इस ये जनजाति कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, संथाल जनजाति से पहली भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 में होता है प्रथम, और 1931 में होता है द्वितीय, और 1932 में होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों लंदन में हुए थे, आपको याद रखना है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एमजी यानी महात्मा गांधी ने भाग लिया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया। अभी अपन ने बात की चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, आपको याद रखना दोस्तों। चाणक्य को अपन पढ़ते हैं ना, ये वही चाणक्य है, आपको याद रखना है। चाणक्य की एक पुस्तक है, कौन सी, अर्थशास्त्र, इंपोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स, ये आपको याद रखना, कई बार पूछी गई है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। इनको भारत रत्न मिला सबसे पहले 1954 1954 में। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा।
हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस युग की सभ्यता थी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता या अपन सिंधु घाटी सभ्यता जो कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया है? अच्छा प्रश्न है मेरे वीरे। और सुभाष चंद्र बोस के अपन बाकी नारे, अपन सुभाष चंद्र बोस के बाकी नारे भी पढ़ेंगे। 1943, ये तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं, देखो एक तो हो जाएगा आपका दिल्ली चलो, एक नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया, आपको याद रखना है। और एक नारा दिया तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कुंभ मेला निम्न में से किस जगह पर नहीं भरता है? तो 4 जगह पर भरता है, यूपी, एमपी, एमएच और यूके। यानी उत्तर प्रदेश में तो भरता है हरिद्वार में, आपको याद रखना है। एमपी में भरता है उज्जैन में, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में भरता है नासिक में, आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में भरता है, उत्तराखंड में कहां पर भरता है मेरे वीरे? ये आपका उत्तराखंड में सॉरी हरिद्वार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा प्रयागराज मेरे वीरे। ये बस आपको याद रखना है। ओके मेरे वीरे, ये आपके 4 जगह। तो यहाँ पर गांधीनगर आपका ऑप्शन सी जो गलत हो जाएगा, गांधीनगर में नहीं भरता है। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया की राजधानी मेरे वीरे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। बाकी ऑप्शन में कभी आपका नुशंत्रा है नई राजधानी तो भी पूछा जा सकता है, नुशंत्रा राजधानी, ठीक है, या जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी रुपया हो जाएगा मेरा सोल्जर्स। अगला प्रश्न आपके बीच, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक इनमें से कौन थे? संस्थापक का पूछा है, न कि पहले अध्यक्ष का पूछा। तो ए.ओ. ह्यूम, यानी ए.ओ. ह्यूम, यानी ओलन एक्टिवियन ह्यूम। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, आपको याद रखना ये भी दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार जीके का प्रश्न, कभी गलत ना होने दूंगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। शानदार, मैं आपको जीके पढ़ाता हूं, जीके सीरीज यूट्यूब पर। अपने जीके के कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं, यदि आप संपूर्ण क्लासें देखना चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जीके सीरीज, ठीक है जी। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई का नाम मन्नू भी था, मणिकर्णिका भी था, आपको याद रखना है। 1857 की जो क्रांति हुई ना दोस्तों, झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया, आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था मेरे वीरे? तो यहां पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? दोस्तों दांडी यात्रा शुरू की थी, आपको याद रखना 1930 में, लेकिन सब में 1930 है, तो यहां पर आपका 12 मार्च 1930 हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा मेरे वीरे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, दांडी मार्च यात्रा मतलब नमक कानून वाली यात्रा है, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चले थे, आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन वीर सपूतों के शहीद दिवस, यानी इनके जो दोस्तों शहादत को याद किया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो हर 10 साल में की जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 10 सालों में, ठीक है जी। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ये भारत के फर्स्ट कौन है जी? दोस्तों प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं, छपने वाले प्रश्न है, बस देखते जाइए। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न, अजंता एवं एलोरा की गुफा कहां पर है मेरे वीरे? ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। अजंता एलोरा की गुफा को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, यूनेस्को की स्थापना कब होती है? यूनेस्को यूएनईएससीओ यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है और इसका मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा आपका पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाएगा मेरे वीर। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना पूछी है, तो 1935 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपको याद रखना, मुंबई में। अगला प्रश्न,
सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापारिक पतन कौन सा था? व्यापारिक पतन बोले तो बंदरगाह पोर्ट्स कौन सा था? लोथल था, आपको याद रखना मेरे वीरे। ये कहां पर पड़ता है? गुजरात में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? गंगटोक दोस्तों सिक्किम की राजधानी हो जाएगी। गंगटोक ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। असम की राजधानी हो जाएगी मेरे वीरे दिशपुर हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर हो जाएगी। और मिजोरम की राजधानी हो जाएगी मिजोरम की आइजोल। ये लो अगला प्रश्न, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम दोस्तों, ओणम का हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। और यदि आपको पूछे पोंगल, यदि आपको पूछे पोंगल, तो पोंगल हो जाएगा मेरे वीर किस राज्य का? तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है थे? अच्छा, पहले पहले प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे ये पूछा है। सुकुमार सेन थे दोस्तों। और अभी वर्तमान में दोस्तों यदि करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछे तो ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। और चुनाव आयुक्त की स्थापना होती है दोस्तों 25 जनवरी 1950 को, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिप रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, आपको याद रखना है। मैकमोहन रेखा, ये जो दोस्तों भारत और चाइना के बीच है। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन दोस्तों। ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नृत्य मैंने ट्रिक बताई थी, आंधा भी पूड़ी खा लेता है, यानी कुचिपुड़ी। ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, आपको याद रखना है। रासलीला उत्तर प्रदेश का है। बिहू है जो असम का है। लोक नृत्य आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने। दया किस पे करनी है? आर्यों पे दया करो। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा दोस्तों। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो यहां पर हो जाएगा 943। ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरी। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? दोस्तों कब अपनाया गया पूछा है, लागू किया गया है ये नहीं पूछा है। तो 1949 और 50 का दो ऑप्शन है। नवंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो अपना लागू होता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार होता है, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया मेरे वीर। ये आपको याद रखना है। ओके, और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह पूछा है दोस्तों, तो गर्म हो जाएगा शुक्र और लाल ग्रह हो जाएगा मंगल। आपको याद रखना मंगल कैसा है? लाल ग्रह है। और नीला ग्रह कौन सा है? नीला तो गुरुजी अर्थ है, पृथ्वी है, आपको याद रखना। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर द्वारा बनाई गई, आपको याद रखना है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। रिपीट हुआ है प्रश्न, लेकिन अब ना भूलोगे मुझे पता है, तभी मैं एक दो प्रश्न रिपीट करता हूं। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। और 30 जनवरी 1948 को दोस्तों आपको याद रखना महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो 4 सिटी शामिल है दोस्तों, याद रखना। दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये जयपुर सिटी इसमें शामिल नहीं है। चतुर्भुज इस तरह से बनता है, आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये अपना दिल्ली हो गया ऊपरी ऊपर मैप में, यहाँ पर आपका कोलकाता हो गया, या चेन्नई हो गया, यहाँ पर मुंबई हो गया, और इनको एक चतुर्भुज बनाया जाता है जो कि एक सड़क परिवहन से संबंधित है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला प्रश्न, विठल ट्रॉफी का संबंध किससे है? विठल ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल की ट्रॉफी है। किसकी है? फुटबॉल की ट्रॉफी है, ये आपको याद रखना है। विठल ट्रॉफी, ठीक है, विठल फुटबॉल की है। फुटबॉल की एक संतोष भी है, संतोष है, मर्डेका है, ठीक है, आशुतोष है,
आशुतोष है, ये सब ट्रॉफियां है जो फुटबॉल की है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कलमकारी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की है, आपको याद रखना है। राजस्थान की फड़ पेंटिंग है, मांडना है राजस्थान की पेंटिंग, बिहार की गोदना है, आपको याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र की रंगोली है, मेहंदी है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न, बहुत बस कुछ प्रश्न और है। कालेश्वर, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, कालेश्वर हो जाएगा आपका हरियाणा का, हरियाणा के कालेश्वर भी है, और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी हरियाणा का है। असम का काजीरंगा हो जाएगा, गुजरात का गिर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय 8 मार्च को हो जाएगा। तीनों आपने साथ में याद रखना है। आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। कैलाश सत्यार्थी की एक पुस्तक और है, दिया सलाई, दिया सलाई, ये आर्मी 2025 में अभी पूछा गया प्रश्न मेरे वीरे। अगला, रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? रजत क्रांति का संबंध दोस्तों अंडा उत्पादन से हो जाएगा, आपको याद रखना है। गोल क्रांति आलू से हो जाएगा, ग्रीन गोल्ड चाय से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, भारतीय नौसेना की दक्षिण कमान कहां पर है दोस्तों? भारतीय वायुसेना एयरपोर्ट की 7 कमान है, पढ़ेंगे कभी? अभी आज अपन भारतीय नौसेना की पढ़ते हैं, तो नौसेना में 3 कमान है, आपको याद रखना है। यहां पर पूछा है दक्षिण कमान, तो दक्षिण कमान हो जाएगा कोची केरल हो जाएगा। ये विशाखापट्टनम पूर्व कमान है, और मुंबई है जो पश्चिम कमान है, आपको याद रखना है। ओके मेरे वीरे। अगला प्रश्न, आईपीएल की शुरुआत कब होती है? तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, और उस समय राजस्थान रॉयल्स टीम विजेता रही, आपको याद रखना है सोल्जर्स। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे मेरे वीरे। अब आप तीनों सेनाओं के दिवस बता देता हूं, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, और चाहे एयरफोर्स हो। अध्यक्ष और दिवस अपन बात कर लेते हैं, ठीक है जी, ये आपको याद रखना। अब देखो, आर्मी का दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, नेवी का दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आर्मी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान थल सेना अध्यक्ष है। नेवी के है दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, और एयरफोर्स के है अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह पाजी साहब। ये आपको याद रखना है तीनों के, ठीक है। बाकी आप मेरे से डिटेल में जीके पढ़ना चाहते हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो पूरा डिटेल में, तो ये अपनी क्लासेस चल रही है एप्लीकेशन पर, ओनली 99 यानी 99 रुपीज में मेरा जीके का कोर्स कंप्लीट आपको मिल जाएगा। क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, आपका डाउट ग्रुप है व्हाट्सएप बना हुआ, वहां पर आपका हर डाउट क्लियर होगा, और आपका जो भी मेरा सपोर्ट होगा वो मैं करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की और अपने एप्लीकेशन की, ज्वाइन जरूर करें। या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, मुझे इस नंबर पर एसएमएस कर सकते हो व्हाट्सएप 9413513647। ओके मेरे वीरो, जय हिंद जय भारत।